वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज मानव की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए देखते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, मानव नेत्र की संरचना। तो दोस्तों, मानव नेत्र में तीन परत पाई जाती है, तीन लेयर होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो पहली है दोस्तों स्क्लेरा। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। स्क्लेरा को श्वेत पटल कहते हैं। और दोस्तों दूसरी है क्रोइड, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और तीसरा है रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी लेयर हैं? एक स्क्लेरा है, एक दूसरी क्रोइड है, तीसरी रेटिना है। और दोस्तों देखते हैं ये, इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व यानी मतलब दृष्टि तंत्रिका। अब दोस्तों देखते हैं इसे क्या कहते हैं? कार्निया। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? आइरिस। और जो दोस्तों आइरिस के बीच में छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं? पुपिल, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं इसे। इसके बाद दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो लेंस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो सीलियरी मसल्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो विट्रस चैम्बर यानी कचाप कक्ष कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या भरा होता है? तो कचाप द्रव या कचाप द्रव भरा होता है, या विट्रस एक्वस भरा होता है। और दोस्तों यहाँ क्या भरा होता है? तो जलीय द्रव भरा होता है, जो दोस्तों साल्टी होता है। अब दोस्तों आइए परिभाषा के माध्यम से डिटेल से एक एक को समझते हैं। तो ये क्या है? स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। इसको दोस्तों परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जो इसे बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। तो दोस्तों क्या होता है? स्क्लेरा क्या करता है? अगर कोई भी चीज हमारी आंख में आती है तो यह क्या करता है? स्क्लेरा ढक लेता है, जिसे चोट नहीं लगती आंख में। अब दोस्तों देखते हैं क्रोइड। इसे भी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों दृढ़ पटल यानी मतलब स्क्लेरा के बाद एक काले रंग की झिल्ली होती है। तो दोस्तों क्रोइड क्या होती है? एक काले रंग की इसे झिल्ली होती है। क्रोइड काले रंग की झिल्ली होती है। यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। तो दोस्तों यानी मतलब जो प्रकाश आता है या क्रोइड क्या करती है? उसे अवशोषण कर लेती है तथा आंतरिक परिवर्तन को रोकता है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? क्रोइड कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं रेटिना किसे कहते हैं? तो दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देता है। तो दोस्तों रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देता है। दोस्तों रेटिना में ही क्या होता है? रॉड सेल होता है और कोन सेल होता है। रॉड सेल क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो आप रूम में अंधेरे में हैं, तो क्या होगा? आप किसी भी वस्तु को पहचान लेंगे। जैसे चेयर है, इसको पहचान लेंगे चेयर है, लेकिन उसका कलर का डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि कौन सा कलर का है, तो या कौन सा काम करता है। तो कौन सेल हमें कलर बता देता है कि यह लाल है, नीला है, पीला, चाहे जो कलर हो, या दोस्तों बता देता है। तो इसमें दोस्तों तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। तो दोस्तों रॉड सेल में और देखते हैं, जैसे मान लो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो यह कैसे होती है? तो दोस्तों रॉड सेल में रेडाप्सिन नाम की एक परत पाई जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है? रेटिनिन और ऑप्सिन दो प्रोटीन होती है। तो रेटिनिन दोस्तों क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है?
इसका रंग बैंगनी होता है। और दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए का पूरा कौन होता है, रेटिनिन होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो विटामिन ए का पूरा क्या होता है, रेटिनिन, अगर इसमें कमी हुई तो रॉड सेल प्रभावित होगा। तो क्या होगा, विटामिन ए की कमी होगी तो जिसे हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब रॉड सेल सक्रिय नहीं होगा तो हमें रात में नहीं दिखाई देगा। वही रात में बताता है कि क्या है रूम में, चेयर है कि टेबल है, जो भी है वही रॉड सेल बताता है। तो दोस्तों रॉड सेल कौन सेल दोनों रेटिना में ही पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट यानी मतलब अंध बिंदु है। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, ऑप्टिक नर्व यानी मतलब दृष्टि तंत्रिका है। अब दोस्तों देखते हैं इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग है, दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो दोस्तों नेत्र में कौन सा भाग अगर दान दिया जाता है पूछा जाए तो यह कॉर्निया ही है जो नेत्रदान में दान दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखें तो जो मतलब प्रकाश आता है, आंख की तरफ जो प्रकाश आता है कॉर्निया के माध्यम से ही आता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे दोस्तों आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुपिल पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ बात करें तो क्या होता है, जलीय द्रव भरा होता है जिसे दोस्तों क्या होता है, साल्टी होता है। अब दोस्तों ये लेंस की बात करें, इसकी परिभाषा देखें तो नेत्र लेंस लचीला होता है, नेत्र लेंस लचीला होता है। आई के साथ साथ यह कुछ चपटा व कुछ कम लचीला और अधिक घना व भूरा सा हो जाता है। बहुत अधिक अपारदर्शी होने पर दिखाई देना बंद हो जाता है जिसे दोस्तों अबिंदुकता रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। दोस्तों इसे बात करें तो ये क्या है, आईलिड है। आईलिड मतलब दोस्तों प्लक हो जाता है। इसके बाद ये विट्रस चैम्बर मतलब कचाव कक्ष है, इसमें क्या भरा होता है, कचाव द्रव भरा होता है और इसमें जलीय द्रव भरा होता है। अब दोस्तों बात करें तो जो मेल फीमेल में होता है दोस्तों क्या, लाइक्रिमल ग्रंथि तो कहाँ पाई जाती हैं, आईब्रो पे पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मेल में तो कम होता है, कम सक्रिय होता है, लेकिन फीमेल में ज्यादा सक्रिय होता है। आप देखते होंगे कि फीमेल जो है थोड़ी थोड़ी बात पे रो देती हैं, तो उसमें क्या होता है, अलाइक्रिमल ग्रंथि से दोस्तों आंसू बनता है। जब इससे आंसू बनता है तो क्या फीमेल में ज्यादा सक्रिय होता है। तो फीमेल क्या करती हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर रोती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लाइक्रिमल ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होता है, इसी कारण उससे आंसू बनता है, इसी कारण वह ज्यादा रोती हैं। तो दोस्तों मानव नेत्र की संरचना इसके बारे में हमने डिटेल से समझ लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप हमारे मेहनत को अच्छे से समझेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।